देख रहे हैं डीएन दबंग न्यूज। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, तीसरे फेज की तैयारी चल रही है। नेता भागदौड़ में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता भागदौड़ में लगे हुए हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। चौक चौराहों पर मजमा लगा हुआ है, मंजिले महफिल सज रही हैं। किसको वोट दिया जाएगा? कार्यकर्ता और नेता दोनों मिलकर जनता को कुछ न कुछ समझा रहे हैं कि इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जात पे जब वोट होता है तो सारे समीकरण टूट जाते हैं। जात जब आवाज उठाता है तो नेता की जीत तय मानी जाती है। बिहार में खासकर एक जाति की बात हमेशा होती है जब भी चुनाव आता है, वो है भूमिहार जाति की। क्योंकि भूमिहार जाति को ये माना जाता है कि ये दबंग और वोकल जात है। ये जहां भी रहते हैं, जिस भी लोकसभा क्षेत्र हो, जिस भी विधानसभा क्षेत्र हो, वहां पर अगर भूमिहार मतदाता है तो ये अपना वोट तो डालते ही हैं, साथ ही साथ 10 वोट और भी डलवाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का इनका प्रभाव होता है, इस तरह की इनकी पहुंच होती है, इस तरह की इनकी सोच होती है। क्योंकि बुद्धिजीवी समाज है, चुनावी रणनीति को, चुनावी विश्लेषण को करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तमाम बातों को लोगों को बताने का काम करते हैं। लेकिन इस लोकसभा 2024 के लोकसभा में खासकर बिहार में भूमिहार समाज एकदम चुप बैठा है। कहीं कोई चर्चा आप भूमिहार समाज की नहीं सुन रहे होंगे, कहीं चौक चौराहा पे भूमिहार नेता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न है कि भूमिहार समाज में नेताओं की कमी भी हो गई है। कौन है सबसे बड़ा नेता? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है अमित कुमार जी। कांटी विधानसभा जो मुजफ्फरपुर का एक भूमिहार बहुल विधानसभा है, वहां से आते हैं। बहुत अच्छे नेता हैं, सामाजिक स्तर पर बहुत काम करते हैं, लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, सभी समाज के लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति बना के रखते हैं। उनसे बात करेंगे कि अमित जी, एक ही प्रश्न जो जनता भी इस प्रश्न को जानना चाहती है, इसका उत्तर जानना चाहती है। इस प्रश्न का उत्तर कि भूमिहार का सबसे बड़ा नेता कौन है, खासकर उत्तर बिहार में और खासकर मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा में भूमिहार का सबसे बड़ा नेता कौन है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के जो भी श्रोतागण हैं सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूं कि भूमिहार का नेता जो था श्री कृष्ण बाबू के बाद भूमिहार का कोई नेता बिहार में उभर के नहीं आया है। अभी जो भी नेता है बिहार में जो बोलते हैं भूमिहार का नेता है, सब चुनावी भूमिहार है। चुनाव खत्म हो जाता है तो न उनके यहाँ, न उनके फैक्ट्री में, न उनके कल कारखाने में, न उनके किसी भी स्थिति परिस्थिति में, न न्योता में, न पिहानी में, उस समय भूमिहार नहीं होता है। उस समय मतलब भूमिहार की बात नहीं होती। तो अभी तक श्री कृष्ण बाबू के बाद भूमिहार की नेता नहीं। अब भूमिहार का नेता होना बड़ी चीज नहीं है। हमारे कहने का भूमिहार का मतलब क्या होता है? भूमि पुत्र, भूमि के साथ जो जुड़ा हुआ है। और भूमि के साथ जुड़ा रहने वाला जो भी व्यक्ति है, किसी जाति और किसी धर्म का, वो सब भूमिहार है। और भूमिहार सबका नेता है। और हम उस स्थिति और परिस्थिति में लेके बड़ी बात है। अमित जी ने एक परिभाषा दिया है कि भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी जाति का व्यक्ति है वो भूमिहार श्रेणी में आता है। भूमिहार की परिभाषा बदली है इन्होंने कहा है कि किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो भूमि से जुड़ा हुआ, मतलब वो कृषि कार्य में लगा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ है, तो वो भूमिहार श्रेणी में आता है। अमित जी, प्रश्न है भूमिहार का बड़ा नेता कौन है, खासकर वैशाली और मुजफ्फरपुर में? क्योंकि दोनों लोकसभा क्षेत्र में भूमिहारों की संख्या बहुत अच्छी है। और अभी तो इत्तेफाक से वैशाली से एक दल ने भूमिहार समाज को टिकट भी दिया है। फिर भी रणनीति क्या होगी, भूमिहार का बड़ा नेता कौन है, इस पे आप अपनी बात रखिए। देखिए, हम भूमिहार का कोई अभी वर्तमान में नेता नहीं है। क्योंकि भूमिहार में भी बहुत तरीका से आपने सर्वेक्षण में भी देखा है कि भूमिहार सबसे गरीब जो आप समाज जो है, सामान्य वर्ग का। ऐसे झूठा मूठा लोग स्वर्ण कहते हैं, खाने को रुपया नहीं, पहनने का कपड़ा नहीं, और नाम क्या स्वर्ण मैं नहीं मानता। मैं हमेशा कहता हूँ तथा कथित बातें हैं। मैं सामान्य वर्ग में हम लोगों को दिखा गया है। चूंकि भूमिहार एक दलित जाति है, दलित ही नहीं कहे भूमिहार को तो महादलित श्रेणी में, एक जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन जोतने वाला। बड़ी बात अमित जी ने फिर एक बहुत अच्छी बात कही है कि भूमिहार को महादलित श्रेणी में डाल देना चाहिए। आखिरकार क्यों? क्या ऐसी क्या वजह आप देख रहे हैं कि भूमिहार को महादलित बना रहे हैं? महादलित समाज का सबसे नीचे तबका का अछूत जात होता है, जिसको लोग छूना नहीं चाहता है, जिसके घर लोग पानी पीना नहीं चाहता है, जिसके घर लोग खाना खाना नहीं चाहता है। आप भूमिहार को उस श्रेणी में डाल रहे हैं, आखिरकार क्यों? अभी के चुनावी समीकरण में देखिए, चाहे किसी कोई भी दल या कोई भी भूमिहार के यहाँ जाने से परहेज करते हैं।
भूमिहार के यहाँ खाना खाने से परहेज करते हैं, भूमिहार के यहाँ बैठने में परहेज करते हैं। आखिरकार वजह हम जानना चाहते हैं कि भूमिहार को महादलित क्यों बता रहे हैं आप? आखिरकार मतलब क्यों खाना नहीं खाना चाहते हैं, क्यों पानी नहीं पीना चाहते हैं? भूमिहार अछूता है, जिस कारण से भूमिहार के यहाँ कोई नहीं जाना चाहते। हम यही तो जानना चाहते हैं, भूमिहार अछूता क्यों हो गया? जमीनें आपके पास ज्यादा हैं, आपने सरकार बनाने में मदद की है, आपके दिए हुए जमीन पर ब्लॉक है, आपके दिए हुए जमीन पर स्कूल है, कॉलेज है, मठ है, मंदिर है, आप जो है सरकार को जमीन देते हैं फैक्ट्री आपको लगाने के लिए। आज जितनी भी बिहार के अंदर कोई भी बड़ी फैक्ट्री लग रही है, जमीनें सबसे ज्यादा भूमिहारों ने दी है, सब कुछ आप लोग किए, फिर भी अछूत क्यों है? हम ये जानना चाहते हैं आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि समाज ने आपको अछूत जाति बना दिया? देखिए, हम लोग सामाजिक रूप से अछूत इसलिए कि हम लोगों के पास जो स्थिति परिस्थितियां बनी, कल कारखाने या फैक्ट्री जो भी हम लोगों ने दान दिया स्कूल के लिए, हम लोगों ने निस्वार्थ दान दिया। हम लोग इसलिए दान दिए कि उसमें कोई प्रकार का कोई जाति और कोई धर्म, कोई मजहब का लोग होगा उसमें जाके पढ़ेगा, स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, गांधी मैदान, चक्कर मैदान, जो भी है हम लोगों ने दान दिया। उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई हम लोगों का भाव नहीं था, हम लोगों ने उसको दान में दिया, सभी जाति सब। इसके बाद भी हम लोग को क्या कहा गया कि दबंग है। अगर कोई दबंग व्यक्ति अपना जमीन, एक धूर जमीन किसी को नहीं देता है, भाई को नहीं देता है, और हमारा समाज पूरे देश में देश की उन्नति के लिए और शिक्षित करने के लिए पूरा जमीन जायदाद, खेलने के लिए ग्राउंड, सारी चीज दान में दे दिया। इसके बाद भी सारे लोगों ने मिलकर के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भूमिहार को दबंग कोशिश किया गया। लेकिन सरकार की नीति है, चूंकि हमारे बिहार में हमारी जनसंख्या 6.7 है, लेकिन उसको कम दिखाया गया, और गरीबी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, क्योंकि जितना मेरे पास मिला मैं देश के लिए दान कर दिया, दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब हम हैंड टू माउथ है, हम जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, हम लेबर का काम कर रहे हैं, हम टॉयलेट साफ करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सब काम जब हम करने लगे हैं, तो निश्चित रूप से पहले एक काम दूसरे को दिया जाता था, क्योंकि काम व्यवस्था किसी का नहीं कहा जा सकता है, सबको सब काम करना चाहिए। लेकिन पहले कुछ लोगों ने, कुछ दबंग लोगों ने एक पद्धति पे खड़ा किया था, और हम लोग क्या किए हैं कि आपने हमारा जो प्रश्न था कि भूमिहार का बड़ा नेता कौन और भूमिहार अछूत क्यों है, इस पे आपसे हम जानना चाहते हैं कि भूमिहार का सबसे बड़ा नेता भी 2 लोकसभा क्षेत्र है, वैशाली और मुजफ्फरपुर। इन दोनों में भूमिहार किसको नेता मान रहा है? भूमिहार ने अभी तक नेता तय नहीं किया गया है, क्योंकि भूमिहार में अभी तक कोई नेता नहीं है। भूमिहार ने अभी कुछ तय नहीं किया गया है, भूमिहार अभी शांत है, और भूमिहार के जो बड़े लोग हैं उन लोगों द्वारा हम लोगों को अछूता साबित कर दिया गया है कि भैया आप भूमिहार तब रहिएगा जब हमको वोट दीजिएगा, आप भूमिहार तब नहीं रहिएगा जब आप हमको वोट नहीं दीजिएगा। उसके लिए हम लोग अछूते हैं, और कोई भी भूमिहार का नेता नहीं है। कोई भी बड़े आदमी जो भूमिहार का जो ताकतवर लोग हैं, अपने आप कहते हैं भूमिहार का बड़ा नेता है, हम उनको नेता नहीं मानते हैं। हम नेता मानेंगे जो जमीन से निकल करके। क्या वैशाली और मुजफ्फरपुर जो भूमिहारों की अच्छी आबादी है, भूमिहारों का मतलब भूमिहारों की राजधानी मुजफ्फरपुर को कही जाती है, यहाँ पे एक भी ऐसा नेता आपकी नज़र में नहीं है जो भूमिहार समाज को गाइड कर सके, भूमिहार समाज को आगे ले जाने का काम कर सके? ऐसा आपके नज़र में कोई भी नेता नहीं है? कोई भी ऐसा नेता नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय भूमिहार याद आता है। चुनाव के समय उस भूमिहार तो कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि सारा जाति मेरा है। वो अभी 1-2 दिन पहले इंटरव्यू में बोले कि भूमिहार जाएगा कहाँ, वो तो सब हमारे हैं। और वो साथ साथ अन्य जातियों को भी कह रहे हैं कि सब हमारा है। तो आखिरकार भूमिहार क्या चुनाव के समय में भूमिहार वोट बैंक को खरीदा भी जाता है क्या? देखिए साहब, पूरे हिंदुस्तान में एक भूमिहार ऐसी जाति है जो कभी खरीद बिक्री नहीं हुई है। और वो जो नेता जिनके बारे में आप बता रहे हैं, नाम तो नहीं लूंगा, उनका बेटा जो है अपने बेटा के लिए भूमिहार हमारा है कर रहे हैं। अगर उनमें कुव्वत है, उनमें ताकत है कि किसी दूसरे भूमिहार, गरीब वर्ग के भूमिहार को पकड़ के लेके आकर के उसको बोल देवे कि भूमिहार का नेता है, गरीब के बेटा को हम नेता बना रहे हैं, आप लोग वोट। परिवार बात तो पूरे देश में चल रहा है। अगर मान लीजिए कि बड़े आदमी हैं, पैसा वाले हैं, अपने बेटा को प्रमोट कर रहे हैं, तो आखिरकार अपने जाते को ना प्रमोट कर रहे हैं। अब ठीक है, बेटा को ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जात तो भूमिहार का ही ना, उनके बेटा का। तो उसमें आपत्ति क्या है? बेटा जब मंत्री बनेगा, अपने मंत्री बन गए, बेटा मंत्री बनेगा, बेटा विधायक बनेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? आखिरकार कहने को तो भूमिहार का झंडा ही ना मजबूत हो रहा है। भूमिहार का मतलब खाली बेटा थोड़े होगा कि भूमिहार का मतलब पूरा समाज होगा।
वो हम आपको एक बार कह दिए कि भूमिहार जात नहीं है, भूमिहार एक व्यवस्था है और भूमि से जुड़ा हुआ जो भी लेबर का काम करता है, जो भी मजदूरी का काम करता है, जो भी खेतों में बीज करता है, डालता है और जो खेत जोतता है, पूरा जो जिस भी समाज का है सब भूमिहार है, सब भूमिपुत्र है। और वो लोग जो है अपने बेटे के राजनीति के लिए, अपने बहू की राजनीति के लिए ही भूमिहार है। इसके बाद कोई राजनीति हम लोग उन पर आपत्ति करते हैं, वो हम लोगों का नेता नहीं है। तो वो तो जगह जगह घूम कर बोल रहे हैं, अभी वैशाली में भी घूमे हैं, मुजफ्फरपुर में भी घूमे हैं, कह रहे हैं कि सारा भूमिहार हमारा है, हम जहाँ बोलेंगे वहीं वोट डालेगा। तो आखिरकार ये इस तरह की राजनीति से क्या फर्क पड़ता है भूमिहारों को, क्या लाभ मिल रहा है भूमिहारों को? क्या भूमिहार इस लोकसभाओं में बिकाऊ बन जाएगा क्या? लगभग 40,000 वोट से हरा करके गरीब भूमिहार उनको तो बता दिया था ना कि आप भूमिहार का नेता नहीं है, और उनके कहने से वोट होता, उनके कहने से कुछ होता, तो उनके साथे रहने वाला उनको धोखा दे दिया। हम लोग तो चुपचाप उस समय भी थे कि भाई बड़का भूमिहार है, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़का भूमिहार हम है, सारा लोग हमरे है, सारा लोग हमरे है, तो हमरे अपने लोग ने 40,000 वोट से हराया। उस समय कहाँ थे आप? आपका इतना बड़ा एजेंसी है, आपका इतना बड़ा फैक्ट्री है, मेडिकल कॉलेज, कई गो भूमिहार के लड़का की आप डॉक्टरी करवा दिए हैं। नहीं, हम नेता नहीं बनाइए, एगो भूमिहार के लड़का के डॉक्टर बना दीजिए, एगो भूमिहार के बेटा के अपने कंपनी में मैनेजर बना दीजिए, इहो तक करके दिखा दीजिए। तो आप तो कुछ नहीं कीजिएगा, आप अपना बेटा के लिए आप भूमिहार बन रहे हैं। और जितना भी गरीब भूमिहार है सबको राजनीतिक रूप से जब चुनाव आता है तो भूमिहार मानते हैं, इसके बाद महादलित मानते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं हम महादलित है, हमको महादलित के श्रेणी में डाला जाए। हम लोग गरीब गुरबा आदमी है, हम लोग को खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं। तो नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना करवाए उसमें तो भूमिहारों को गरीब बता दिया कि सवर्णों में सबसे गरीब भूमिहारों की स्थिति है, तो गरीबी रेखा है भूमिहारों की। लेकिन समाज में आपको दबंग और सामंतवादी जात के रूप में देखा जाता है। कहीं ना कहीं आपने जो बोला अछूत है, तो इसके पीछे एक कारण ये भी दिख रहा है कि सारी जातियां मिलकर भूमिहार को हराने की कोशिश करती हैं। आखिरकार ऐसा क्या लग रहा है? जबकि आप कहते हैं कि हमने कॉलेज दिया, हमने स्कूल दिया, हमने सभी जाति के उत्थान और उसके प्रगति के लिए काम किया, तो जो भी छोटी छोटी जातियां हैं, जो भी दलित पिछड़ा समाज की जो जातियां हैं, वो आपसे सट क्यों नहीं पा रही हैं? आपके साथ खड़ी क्यों नहीं रहती है? आप जब खड़े होते हैं तो आपसे दूर भाग जाती है। इसके पीछे की राजनीति क्या है? इसके पीछे की राजनीति हम लोग कर रहे हैं कि जो बड़े भूमिहार हैं वो लोग इसको कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं कि दूसरा कोई भूमिहार नहीं ले। भूमिहार कभी भी दबंग जाति नहीं रही है, भूमिहार हमेशा मिलाने का काम किया। आपका कहना है कि बड़े समाज के जो भूमिहार नेता हैं वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि दलित पिछड़ा उनसे न सटे, जिसका खामियाजा छोटा भूमिहार भुगत रहा है। इसके बाद अगर कोई हमको दबंग बोल रहा है, कोई हमको शोषण करने वाला बोल रहा है, तो हमारे जाति के अगर आप नेता है तो आप तो जब समाज के लोग कह रहे हैं कि भूमिहार दबंग है, तो आपको बताना चाहिए ना कि हमने स्कूल दिया, कॉलेज दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, रोजगार दिया, तो मैं कैसे शोषक हूँ? जिसने आपको नहीं दिया वो आपका शोषक है। आप बताने का काम कर रहे हैं। वो अगर बोल रहे हैं कि आपने शोषण किया था, पिछला हुआ के हाँ हम भी वही काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। हमको भी बताना होगा मेरे भाइयों कि दलितों के लिए स्कूल अगर खोला गया तो उसमें ये नहीं कहा गया कि दलित सिर्फ पढ़े, भूमिहार के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें दलित भी पढ़ेंगे, मुसलमान के बच्चे। आप बाबू लंगट सिंह जो पैर से लंगड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कॉलेज खोल दिया और वहाँ सभी, अभी सबसे बड़ी बात है कि जिस यूनिवर्सिटी, जिस जमीन पे बाबा भीमराव मतलब मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी बनी है, उस जमीन के दानकर्ता भूमिहार समाज के लोग थे और नाम पड़ा बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो कहीं ना कहीं जातिवाद तो भूमिहारों ने नहीं किया, फिर भी जातिवाद का टैग क्यों लगता है आपको? टैग इसलिए लगता है कि हम लोग अपने बातों को नहीं बता पाते। हमने एलएस कॉलेज खोला, हमने यूनिवर्सिटी खोला, ये लंगट सिंह कॉलेज है, और लंगट सिंह साहब के ही दिया हुआ टोटल बिहार यूनिवर्सिटी है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कोई भी भूमिहार ने आपत्ति किया कि इसमें भीमराव अंबेडकर साहब का यूनिवर्सिटी नाम क्यों हो? हम लोगों ने सबको जोड़ने का काम किया, लेकिन हमारे जो छुटभइये नेता है, जो बरसाती और चुनावी नेता है, उन लोग को उस समय उन लोग पीछे रहेंगे, गाली सुनेंगे और समाज को दिलवाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम लोगों ने जो भी काम किया पूरे समाज के लिए। अगला अगर कहता है कि तुमने सामंतवाद किया तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुमने शोषण किया हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक हम चुप रहेंगे, अपनी बातों को दलितों के सामने, पीड़ितों के सामने, मुसलमानों के सामने नहीं बताएंगे, तब तक हम लोगों को अछूता ही समझा जाएगा, हम लोगों को सब साइड करके रखा हो जाएगा।
हम लोगों के सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों के नेता क्यों नहीं बताते हैं कि भैया हम लोग शोषणकर्ता नहीं है। अमित जी